नमस्कार। संत सेवालाल परिवार में आप सबका स्वागत है। मेरे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, संत सेवालाल परिवार के जितने भी वॉलेंटियर मेंबर्स हैं, इन सबको अच्छी सेहत की शुभकामनाएं देता हूं। अभी कोरोना का जो प्रहार है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये तब से हो रहा है जब से वैक्सीनेशंस आई हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इसके ऊपर कि ऑल सडन इतने सारे पेशेंट्स कैसे हुए और ऑल सडन इतने सारे पेशेंट्स कैसे आए। काफ़ी डॉक्टर से बातचीत करने के बाद मुझे ये पता चला कोरोना वैक्सीनेशन जो होता है अर्थात ये होता है इनएक्टिव वायरस को बॉडी में छोड़ा जाता है। जब इनएक्टिव वायरस बॉडी में छोड़ा जाता है तो बॉडी के अंदर जाके वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तब जाके केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से खांसी, सर्दी, बुखार आने शुरू होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि यदि अगर आपको कोई बुखार वगैरह आए, मतलब नॉर्मली जो पैरासीटामोल टैबलेट्स होते हैं या डोलो 650 होते हैं, ये टैबलेट लेने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन लेने के बाद जब हम टेस्टिंग के लिए जाते हैं, आप जब टेस्टिंग कराओगे तो आपको 100% कोरोना पॉजिटिव ही दिखाएगा। जब भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है, जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपको या तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा और परिवार के लोगों को ये डर रहता है जाए, तो इसीलिए आप उनको हॉस्पिटल में डालते हो। और हॉस्पिटल जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे वही सिचुएशंस होगी कि बेड अवेलेबल नहीं होगा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। मतलब ये तो हॉस्पिटल वालों का बिजनेस है, वो तो उनका काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है, वैक्सीनेशन लेने के बाद यदि अगर आपको कोई बुखार आ रहा है या कोई सिम्टम्स यदि अगर दिख रहे हैं तो कृपया हॉस्पिटल में मत जाइए और टेस्टिंग मत कराइएगा। आप चाहे तो आप अपने घर पे ही उसका इलाज कर सकते हो। यही एक कारण है जिसकी वजह से दिन बर दिन जो कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। आप यदि अगर वैक्सीनेशन से पहले यदि अगर देखोगे तो उस समय शायद इतनी ज़्यादा संख्या में, इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों का मतलब कोरोना पॉजिटिव होने के जो सिलसिले थे ऐसा वहाँ पे, लेकिन अभी जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया है। संत सेवालाल परिवार के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप घबराइए मत। यदि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हो तो आप अपने परिवार से बुरी बर्ताव ना करें, अपने परिवार के सदस्यों से बुरी बर्ताव ना करें। इससे हम लड़ सकते हैं। मीडिया जो बताती है इतने लोग मर गए, उतने लोग एडमिट हुए, ये बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यदि अगर आज कोरोना की संख्या करोड़ के आसपास चली गई है तो उसमें बहुत सारे लोग रिकवर भी हुए हैं। सारे के सारे लोग नहीं मरे यहाँ पर। तो ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। डेंगू, मलेरिया से इससे भी कई ज़्यादा लोग वहाँ पे मरते हैं। तो संयम रखिए। ये जो बुरा समय है इसे संभल के रहिए। आपने आप मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका हो उससे परहेज़ कीजिएगा, वैसे इलाके में न जाने की प्रयास कीजिए और घबराइए मत। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। संत सेवालाल परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, हमने एक नया प्रकल्प अभी स्टार्ट किया है जिससे सभी वॉलंटियर्स और मेंबर्स इन सब को कोरोना के जो प्रिवेंटिव टैबलेट्स होते हैं या इम्यूनिटी बूस्टर जो होते हैं वो देने का हमने निर्णय लिया है। तो यदि अगर आपके पास कोई कोरोना पेशेंट्स भी यदि अगर होता है और उनको यदि अगर किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमें अवश्य संपर्क कीजिएगा। ये जो बुरा समय है ये चला जाएगा। बुरा वक्त ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। तो आपने आप पर विश्वास रखिए। संकट का सामना मतलब आत्महत्या कोरोना का कोई इलाज नहीं है। हमने देखे हैं इस कोरोना में, हमने बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं उनको खोया है। आंखों पे विश्वास नहीं होता है। तो घबराइए मत। इस कोरोना से कहीं ज़्यादा हर दिन जो है कैंसर पेशेंट मरते हैं, हार्ट अटैक से लोग मरते हैं और ये जो बीमारी है हर 100 साल में एक बार आती है। हमने 2020 में ये देखा, 1920 में भी था, 1820 में भी था, 1720 में भी था। तो हर 100 साल के बाद एक महामारी आती है। ये जो समय है चला जाएगा। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए और ये प्रयास कीजिएगा कि एक नई शुरुआत के साथ जीने की उम्मीद रखिए। ये बात याद रखिए कि आपके ऊपर आपका पूरा परिवार निर्भर है। यदि अगर आप आत्मविश्वास खो दोगे
और आपको यदि अगर लगता है कि आत्महत्या ही इसका मार्ग है और सॉल्यूशंस हैं, तो आप ये गलत कर रहे हो। जिनके घर का साया उड़ गया है, उन सभी परिवारों से मेरा निवेदन है, आपको यदि अगर किसी प्रकार की किसी चीज़ की यदि अगर आवश्यकता हो तो आप संत सेवालाल का अवश्य संपर्क करें। हम जितना हो सके उतनी प्रयास करेंगे। कोरोना पेशेंट यदि अगर कोई पॉजिटिव है, उनको भी सही तरह से डील कीजिएगा, उनको भी आपके प्यार की आवश्यकता है। और इस महामारी की वजह से आप घर में बैठे हो, आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग कर्जे में हैं, आपको ऐसा लगता है कि इनका कर्जा देना और उनका इनका टॉर्चर आपको हो रहा है, तो मेरी आपसे विनती है कि वो कॉल आप मुझे डाइवर्ट कीजिए। हम प्रयास करेंगे जितना सरलता से हो सके आपकी समस्याओं का निवारण करने का। लेकिन मेरी आपसे विनती है, जैसे आत्महत्या जैसे विचार आप अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। संत सेवालाल चैरिटेबल सोसाइटी का जो मकसद है वो यही है, एजुकेशंस के लिए, बेटी या बहन की शादी के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए मदद करने की प्रयास करेंगे। आपको यदि अगर इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो कृपया आप हमें अवश्य संपर्क करें। जिनको कोविड के लक्षण हैं वो भी आप हमें संपर्क करने की प्रयास करें। हम कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सके आपके पास दवाई पहुंचाने का। बुरा समय है, चला जाएगा, डट कर रहिए, इसका सामना कीजिएगा। जो हिम्मत से चलता है उसी को सफलता मिलती है। जब तक जीवन है तब तक समस्या है। आप जब तक जीवंत रहोगे तब तक आपके साथ समस्या रहेगी। मृत्यु के बाद कोई समस्या नहीं होती है और जीवन बार बार नहीं मिलता है। और साथ साथ संत सेवालाल परिवार के जो एक्टिव वॉलंटियर्स है या मेंबर जो हैं, इन सबसे मेरी विनती रहेगी, आप अपने परिवार के अलावा अपने जो पड़ोसी हैं उनका भी ख्याल रखें। यदि अगर आपके यहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है और पूरे के पूरे परिवार वाले घर के बाहर नहीं आते हैं। तो मेरी आपसे विनती रहेगी, कृपया ये जानने के प्रयास कीजिए कि शायद उनको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, और यदि अगर उनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो इंसानियत के नाते उनको सपोर्ट करने, उनको मदद करने का भी प्रयास कीजिएगा। डट के रहिए, हिम्मत से ही रहिए। ये जो बुरा समय चला जाएगा और अच्छा समय ज़रूर आएगा। संत सेवालाल के जो एम है उसको हमको साध्य करना है। पूरे हिंदुस्तान को एक परिवार से जोड़ने का प्रयास करना है। जय सेवालाल।